एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ शेयरिंग एंड केयरिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है एंड बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत है सबके लिए, इसलिए आज मैंने सोचा कि आज के इस टॉपिक में मैं सनस्क्रीन लोशन के इम्पोर्टेंस के बारे में आप लोगों से कुछ रियल बातें शेयर करना चाहूँगी, ताकि जिसे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो या हम सर्च करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमें अगर सनस्क्रीन लोशन से इम्पोर्टेंस रखने वाली बातें जाननी होती है, तो ऑफ कोर्स आई एम गोना शेयर जो आइडियाज़ हैं, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो सनस्क्रीन लोशन से रिलेटेड है। आज मैं उस टॉपिक पे आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, सनस्क्रीन लोशन इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? तो सनस्क्रीन लोशन नो मैटर ऑफ एज, सेक्स, हर लोगों के लिए सनस्क्रीन लोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1+ ईयर एज ग्रुप, जब बच्चा 1 साल का हो जाए उसके बाद से स्टार्ट करते हुए सनस्क्रीन लोशन हमें होल लाइफ लगाना है अपने स्किन पे। और बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबके स्किन टाइप के लिए सनस्क्रीन लोशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है, बहुत ही ज़रूरी है हमें सनस्क्रीन लोशन लगाना। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि सनस्क्रीन लोशन हमें कब लगाना चाहिए? तो सनस्क्रीन लोशन जब सनरेज़ हो जाता है आफ्टर 9 AM, जब सनरेज़ हो जाता है और सन की रोशनी जब होने लगती है, स्पेशली बिटवीन 10 AM to 2 PM, सन जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, उसकी जो रेडिएशन होती है सन रेज़ में, जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज़ जो आपके स्किन को डैमेज करता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर में होता है। तो ये 10 AM एंड 2 PM के बिटवीन हमें सन से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पहले प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करनी है, कि अगर हम कोशिश करें इससे प्रोटेक्शन भी ले एंड सनस्क्रीन लोशन तो ज़रूरी लगाएं इस टाइम के बिटवीन में। अच्छे से आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ही थिंग इज़ डैट अगर हम बाहर जाते हैं, नो मैटर अगर हम सनस्क्रीन लोशन लगाते भी हैं, तो जो ये टाइम होता है इस बिटवीन में जो सन का रेज़, लाइक आई सेड कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल, उसमें जो रेडिएशन होता है वो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। तो हमें ऑलवेज़ कोशिश करना है, इनफैक्ट हमारे आइज़ के लिए भी ये रेडिएशन बहुत ही डैमेजिंग होता है। तो ये हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए जब भी हम बाहर जाएं, डोंट गो ऐसे ही बिल्कुल ना निकले, ट्राई टू कवर योर सेल्फ। हम गर्मियों में ऑफ कोर्स स्लीवलेस ड्रेसेस पहनना प्रेफर करते हैं, बट कोशिश कीजिए टू कवर इस टाइम के बिटवीन में। अगर आप काम से बाहर निकल रहे हैं तो ट्राई टू कवर योर सेल्फ विथ फुल स्लीव्स। अगर कॉटन के कपड़े पहने या कोई भी अगर आप मटेरियल लाइक करते हैं, ढीले कपड़े पहने एंड कवर योर सेल्फ, अपने बॉडी को कवर करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। सन ग्लास बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, आपके आइज़ को डैमेज होने से बचाता है। एंड द सेम थिंग जो सन ग्लास करता है ना, एक काला पर्दा लगाता है हमारे आइज़ के ऊपर एंड सन रेज से हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आप विदाउट ग्लासेस अगर आप बाहर जाते हैं तो इट्स लाइक हमारी आंखें बंद हो जाती है, बट अगर हम सन ग्लास पहनते हैं तो इट्स लाइक अ ब्लैक, हमारे पर्दा की तरह वो बन के और कर्टन की तरह हमें सेव करता है सन के रेज से। सेम वे में सनस्क्रीन लोशन जो है हमें धूप में उस तरह से ही एक ब्लैक कलर का वो जो है एक क्रिएट करता है परत, समझ लीजिए उस तरह से हमें कर्टन की तरह वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को सन के हार्मफुल रेज से डैमेज होने की। सनस्क्रीन लोशन जो है हमें लगाना है, और 2 तरह के किस टाइप के सनस्क्रीन लोशंस होते हैं, हमें कैसे सेलेक्ट करना है? तो सनस्क्रीन लोशंस जो होते हैं 2 टाइप्स ऑफ होते हैं, एक फिज़िकल और केमिकल सनस्क्रीन लोशन। फिज़िकल सनस्क्रीन लोशन जो होता है हमारे लिए स्किन फ्रेंडली होता है, बट उसकी प्रॉब्लम बस एक ही होती है कि थोड़ा सा उसका ग्रीसी टेक्सचर होता है। जब हम फेस में लगाएंगे ना तो एक बहुत ज़्यादा वाइट कलर का एक लेयर क्रिएट करता है, बहुत थिक लेयर। आपने बहुत बार क्रिकेटर्स को हमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि उनके फेस पे वाइट कलर के कुछ दिखते हैं, हमें लगता है वो क्या है, दैट इज़ फिज़िकल सनस्क्रीन लोशन, जो बहुत ही ग्रीसी होता है और एक थिक वाइट परत हमारे फेस पे क्रिएट करता है। बट
ये जो फिज़िकल सनस्क्रीन लोशन होता है स्किन फ्रेंडली होता है, बिकॉज़ इट्स मिनरल बेस्ड। ये जो है मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लोशंस होते हैं, अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए। और दूसरा जो होता है केमिकल सनस्क्रीन लोशन, ये लगाना बहुत इजी होता है, बहुत लाइट वेट होता है अगर आप लगाते हैं तो। आई पर्सनली लाइक सनस्क्रीन लोशन द केमिकल वन, कि बहुत ईज़िली ब्लेंड हो जाता है स्किन के साथ, बहुत ही ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे फेस में। तो उसका भी मिनरल एंड फिज़िकल सनस्क्रीन का लोशन मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगी, बट आज इसके बारे में थोड़ा सा वही डिस्कस कर लेते हैं। तो जो केमिकल है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बट इसका बस यही मुश्किल है कि सनस्क्रीन लोशन ये नहीं है कि हमने एक बार लगाया और फील फ्री कि अब हो गया, बस अब तो लगाना नहीं है, आज का काम ख़त्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन लोशन लगाते समय हमें 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हमें स्वेटिंग हो जाए तो आपको सनस्क्रीन लोशन क्विकली लगाना है, बिल्कुल स्वेटिंग के साथ वो हट जाता है तो हमें सनस्क्रीन लोशन रीअप्लाई करना। अगर आप सन के एक्सपोज़र में हैं, अगर बाहर धूप में हैं बहुत ज़्यादा देर तक, तो हमें सनस्क्रीन लोशन हर 3 to 4 आवर्स में आपको रीअप्लाई करना है। अगर आप घर में हैं, अगर स्वेटिंग नहीं हो रही है या सन का एक्सपोज़र नहीं हो रहा, बट ये नहीं कि हम अगर घर में हैं तो सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाना है, क्योंकि जो विंडो से हमारी सनरेज़ होती है, ऐसा तो नहीं हम घर में हैं तो धूप बिल्कुल नहीं आती है, हमने बिल्कुल एकदम नाइट की तरह अंधेरा तो होता नहीं है। सन रेज ऑफ कोर्स जो एंटर करता है, इट्स नॉट एज हार्मफुल एज यू गो डायरेक्टली एक्सपोजर टू द सन। अगर हम जो हमारी बॉडी स्किन जो डायरेक्टली एक्सपोज होती है उतना डैमेजिंग नहीं होता है घर में, बट ऑफ कोर्स ये भी नहीं है कि हमारे घर के अंदर वो बिल्कुल डैमेजिंग रेज नहीं आते हैं। तो हमें घर में भी सनस्क्रीन लोशन लगाना है, बट इसका इजी वे है कि अगर हम घर में हैं, स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के बाद भी आपको सनस्क्रीन लोशन रीअप्लाई करना होता है ताकि वो मोर इफेक्टिव। इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सनस्क्रीन लोशन, आई एम सॉरी अगर मैं नंबर्स में कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स कर रही हूँ तो, बट हाँ जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे रियल इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, तो उसे प्लीज़ समझने की बस कोशिश कीजिएगा। तो ऑफ कोर्स ट्राई टू रीअप्लाई सनस्क्रीन लोशन, या ऑफ कोर्स। एंड हम लोग जब अगर स्विमिंग पूल में आप जा रहे हो, पानी के टच में आ रहे हो, तो कोशिश कीजिए आप एक्वा बेस्ड सनस्क्रीन लोशन यूज़ करें जो वाटर रेजिस्टेंट होता है। और अगर पानी के टच में है तो एवरी 2 आवर्स और 3 आवर्स के अंदर आपको सनस्क्रीन लोशन ज़रूर यूज़ करना है। और जहाँ जहाँ भी आपका एक्सपोज़र हो रहा है हर जगह कवर करने की कोशिश कीजिए, अम्ब्रेला लेने की कोशिश कीजिए, सन ग्लासेस पहनना है, ट्राई टू कवर, रैप योर सेल्फ, रैप योर फेस, और वो जो भी आपका स्किन अगर एक्सपोज़र होता है सन से उसे रैप और कवर करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली बिटवीन द टाइम आई सेड 10 AM to 2 PM। इट्स द मोस्ट डेंजरस टाइम। जो सन का जो रेज़ है वो हमारी स्किन को बहुत डैमेज करता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इस बात को कि मेकअप, आजकल जो हम लोग बहुत सारे मेकअप आप प्रोडक्ट्स देखते होंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें भी आजकल SPF की वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाती है कि मेकअप प्रोडक्ट्स में भी सनस्क्रीन का जो होता है SPF वैल्यू के साथ होता है। तो क्या वो अगर हम यूज़ करें तो सनस्क्रीन लोशन नहीं यूज़ करना चाहिए? तो इस चीज़ को भी यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूँगी। नो, आपको सनस्क्रीन लोशन तब भी यूज़ करना है नो मैटर आपका अदरवाइज़, चाहे आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, कोई भी स्किन रिलेटेड मेकअप प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी आपको एक बहुत ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव है। ऑफ कोर्स वो अलग से आपको एक अलग लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट इट डजंट मीन्स कि आपको सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाना है। सनस्क्रीन लोशन में जो केमिकल और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक्टिवली जो उसी के अकॉर्डिंग वो डेवलप किए होते हैं, जो हमारे प्रॉपर उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सन के रेडिएशन से और जो सन के रेस से जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है हमारे स्किन पे उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी आपको सनस्क्रीन लोशन ज़रूर यूज़। एक और बात जो मैं इसमें फिर ऐड करना चाहूँगी, कहते हैं ना जब आंसर्स हो क्वेश्चन से आपको क्वेश्चंस निकलते हैं, तो
सनस्क्रीन लोशन अगर हम मेकअप करते हैं तो कभी ये कैलकुलेशन नहीं करना है कि हमारा अगर मॉइस्चराइज़र है इट्स लाइक 30 SPF और जो फाउंडेशन है इसमें कुछ SPF है, तो वो कैलकुलेट होके बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लोशन का वो 30+30+ समथिंग ऐड ऑन होते जाएगा। नो, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस। इसमें मैथ्स का कोई प्रोसेस नहीं चलता है, ये कोई एड ऑन प्रोसेस नहीं है। अगर आप सनस्क्रीन लोशन SPF 30 लगा रहे हैं एंड अगर मॉइस्चराइज़र इज़ SPF हैज़ 30 प्रॉपर्टी एंड आपके और भी किसी मेकअप प्रोडक्ट में, तो वो कोई एड ऑन हो के 30+30+30 कोई ऐसी एडिशन प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। जो है वो बस एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा। सनस्क्रीन लोशन हर हाल में आपको लगाना ही लगाना है, और जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो चाहे वो फाउंडेशन हो, वो बस एक एक्स्ट्रा लाइक लेयर टू लेयर क्रिएट करता है, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है। बट सनस्क्रीन लोशन हमें किसी हाल में भी स्किप नहीं करना है। एंड जो बहुत एक क्वेश्चन होता है कि हमें सनस्क्रीन लोशन किस अमाउंट में चूज़ करना चाहिए। क्या सनस्क्रीन लोशन बहुत ज़्यादा अगर हायर अमाउंट है लाइक SPF वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्किन में? तो ये भी ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो सनस्क्रीन लोशन का जो SPF है, जो बेस्ट SPF आइडियल माना जाता है हमारे स्किन टाइप के लिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम SPF 30 to 50 डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी स्किन टाइप, हर लोगों की स्किन की अपनी क्वालिटी होती है एंड टेक्सचर होता है एंड जो कलर्स भी होते हैं हमारे, जो होते हैं अलग अलग स्किन टाइप होते हैं। जो हम एशियंस हैं, हमारे स्किन टाइप के लिए बेस्ट सनस्क्रीन लोशन जो है SPF 30 इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन लोशन। जो बहुत फेयर होते हैं, जिनकी स्किन बहुत लाइट कलर की होती है, फॉर देम SPF 50 इज़ गुड। एंड तो 30 से 50 SPF इज़ द बेस्ट वन। अगर हम घर में के अंदर है तो SPF 30 ज़्यादातर अपना डिपेंड्स कि अगर फीमेल जो घर के अंदर ही जिनका टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, जो ज़्यादा सन से एक्सपोज नहीं होती है, तो दे ओनली ट्राई कि अगर वो SPF 30 लगाए, इनफैक्ट 25, बट आई विल से 30 इज़ द बेस्ट आइडियल सनस्क्रीन लोशन फॉर आवर स्किन टाइप। एंड अगर हम घर में टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें SPF 30 लगाना इज़ द बेस्ट। जो एक मैं आप लोगों से हमेशा बात शेयर करूँगी, आई विल नॉट से, मैंने पहले भी एक वीडियो छोटा सा इस पे किया है कि मेरी स्किन टाइप बहुत अच्छी या फ्लॉलेस नहीं है, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा अगर मैंने जब सनस्क्रीन लोशन की इम्पोर्टेंस समझी और इसे लगाना, बिकॉज़ जो आपकी जेनेटिक है और जो जीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है, हमारी जेनेटिक जो होती है, वो कभी नहीं हम ख़त्म कर सकते। वो हमारे क्योंकि वो हमारे कोई ऊपर के लेयर को तो ठीक हम नहीं करने के लिए जो आपने क्रीम लगाया और ठीक हो जाए, वो इंटरनली आपके जीन्स में होता है। लाइक आई हैव फ्रेकल्स इन माई फेस, यू कुड सी इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट, और मुझे बहुत ज़्यादा पिम्पल्स भी पहले होते थे और मार्क्स बहुत ईजिली नहीं जाते थे। But sunscreen lotion has changed my skin type a lot. Now I have a glowing skin also. Freckles जो है पहले जितने ज़्यादा prominent होते थे, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट्स जो है मेरे फेस पे, अच्छे से ब्लैक स्पॉट्स, और वेदर के साथ भी फ्रेकल्स, अगर आप ज़्यादा सन के रेज में एक्सपोज रहेंगे तो फ्रेकल्स एक ऐसी चीज़ है, डोंट गो बाई लाइक ऑनलाइन सर्चेज एंड ऑल। वो कम हो सकता है बट वो कभी भी परमानेंटली जा नहीं सकता है। ये आप चाहे किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से ये बातें कंसल्ट कर लीजिए, फ्रेकल्स विल नेवर एवर गो अवे टोटली। आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक मैं और भी कुछ चीज़ें स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड जो मैं फॉलो करती हूँ, आई विल शेयर विद यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ ऑल्सो। बट आज के लिए जो मैं चाह रही हूँ, सनस्क्रीन लोशन से रिलेटेड बहुत सारी जो भी बातें हैं वो इसमें मैं कवर कर पाऊँ आप लोगों को। एंड प्लीज़ आप लोगों को के लिए भी अगर कोई क्वेश्चंस हो मुझसे पूछना है स्किन केयर से रिलेटेड या सनस्क्रीन से रिलेटेड भी कोई इंपॉर्टेंट बातें, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक श्योर टू कवर, क्योंकि बहुत बातें होती है ना, छूट जाती है बातों में, तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ
कि जो भी अगर कुछ छूट जाए तो उसे मैं कवर ना करूँ आप लोगों के साथ या शेयर ना करूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझसे कमेंट में पूछिए। लोशन जो है पूरा ऐसे रब करके फेस पे नहीं लगाना हमें, वो हमें हाथ में पहले तो बिल्कुल भी ट्यूब हो चाहे सनस्क्रीन लोशन, किसी भी सनस्क्रीन लोशन को यूज़ करने से पहले शेक वेल, अच्छे से शेक कर लीजिए ताकि जो इंग्रेडिएंट है वो ऊपर नीचे डिपॉजिट हो जाते, अच्छे से शेक हो जाए। और कोई भी चीज़ शेक करने से ना उसकी प्रॉपर्टीज़ और इन्हांस हो जाती है। तो सनस्क्रीन लोशन को हमें हाथ में रखना है एंड डिप योर फिंगर, और पहले आपको लाइक दिस अप्लाई करना है और धीरे हाथ से एक लेयर बस क्रिएट करना है। इट विल ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब इन योर स्किन। वो जो आपको है थोड़ा सा स्टार्टिंग में वाइट लगेगा, बट वो धीरे धीरे 5 मिनट्स के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। चाहे आप हल्के हाथ से उसे इस टाइप से एक लेयर क्रिएट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होके आपके स्किन में मिल जाएगा। एंड जब भी आप बाहर जाने से अराउंड 15 to 20 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना, तभी वो इफ़ेक्टिव होता है। जो उसमें जो केमिकल्स होते हैं या जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे स्किन टाइप से रिएक्ट करके, और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए उसे इतना टाइम चाहिए होता है। तो जब भी सन एक्सपोज़र हो उससे पहले आपको ये सनस्क्रीन लोशन लगाना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मेकअप करते हैं तो क्वेश्चंस होता है कि मेकअप करने के साथ हम सनस्क्रीन लोशन कैसे लगाएं अगर मेकअप के बाद लाइक 4-5 आवर्स है। तो उस समय के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो अभी आपका कॉम्पैक्ट पाउडर होता है लाइक उसमें भी वो सनस्क्रीन की तरह तो प्रॉपर्टी नहीं है, पर ऑलरेडी आपने मेकअप करने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाए तो यूज़ दैट कॉम्पैक्ट पाउडर। थोड़ा सा जो उसमें SPF वाले कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कीजिए और उसे भी अपने फेस पे लगा लीजिए, तो दैट विल गिव यू अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो। तो वो भी हमारे स्किन के लिए इतना बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा। दैट विल गिव यू अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सम टाइम। तो बस आज का वीडियो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लंबा करते हुए यहीं पे मैं एंड करूँगी। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट मी फॉर दैट अबाउट सनस्क्रीन लोशन, और प्लीज़ सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाएं। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आपकी किड्स हो। अगर आपको फेस सच में अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है एंड शाइनी रखना है और जल्दी से एजिंग आने नहीं देनी है फेस पे, तो मस्ट यूज़ सनस्क्रीन लोशन। और इन बातों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। ट्राई दीज और प्लीज़ कमेंट मी फॉर ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सनस्क्रीन मिनरल एंड फिजिकल सनस्क्रीन लोशन का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी एंड इट विल कम विद इन अ वीक। सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर स्किन ऑल्सो। बाय बाय, थैंक यू।